हेड इंजरी एक इंडिया में एक बहुत कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। पिछले एक साल में करीब 1.5 लाख लोग सिर्फ हेड इंजरी की वजह से एक्सपायर किए हैं इंडिया में। जो सब जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कहीं से गिरता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो ऑन साइट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आने में टाइम लगता है। हमने कई पेशेंट्स देखे हैं जिनका हेड इंजरी हुआ है, वो पेशेंट्स का ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्ट में आते आते गर्दन की टूटी हुई हड्डी थी, किसी को पता नहीं चला, वो हिल गई और चारों हाथ पैर में फालेज आ गया। तो ये लोगों का लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम लोग भी लोगों को बहुत अवेयर नहीं कर पाए हैं इस बारे में कि स्पाइन, जो गर्दन की हड्डी है, और हेड, इस दोनों को स्टेबलाइज शुरू में ही ऑन साइट स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मेडिकल साइंस में जो कहते हैं और जिसमें हम लोग आम लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं वो है ABC। पेशेंट का एयरवे सिक्योर करें। जब भी एक्सीडेंट हुआ है, उस पेशेंट को अगर बेहोश है उसको सिर्फ करवट दिला देना है। करवट दिलाने से ही हम 30% उसके डेथ के चांसेस रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि मुंह में जो खून और लार होता है वो फेफड़े में चला जाता है, जिससे पेशेंट का सांस अटक जाता है। मेजॉरिटी केसेस में पेशेंट हॉस्पिटल तक आते आते इसीलिए एक्सपायर कर जाता है, क्योंकि उसके लंग्स तक, उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँची। सिर्फ करवट कर देना है। ब्रीदिंग वही चीज़ है, करवट कर दिया, लार निकल गया, पेशेंट का सांस चल रहा है। और सर्कुलेशन है, वो एम्बुलेंस वाले, उस एम्बुलेंस वालों का रोल तब आता है सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए कि वो IV लाइन लगा दिए, और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर पेशेंट का हार्ट रुक गया है तो CPR दे के उसको रिवाइव करने के लिए। अगर यही हम ABC मेंटेन कर लें, पेशेंट्स का चांसेस ऑफ सर्वाइवल, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ बिहार में, विल इंक्रीज बाई 60%। इसके अलावा और भी एक्सीडेंटल केस में ब्रेन के अलावा स्पाइन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। तो इन दोनों केसेस में जनरली देखा गया है कि लोग मतलब सफ़र कर जाते हैं, कोई अंग प्रभावित हो जाता है, कोई लोग लकवा से ग्रसित हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, या होते भी तो बहुत टाइम लग जाता है। तो सर, मतलब कम हो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, वेस्ट में तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन पीरियड, गोल्डन विंडो पीरियड, जिसमें जितना जल्द से जल्द हो सके विदिन एन आवर हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ला सकें। इंडिया में भी चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। अगर हम जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आएगा, हॉस्पिटल में आएगा, उतना ही उसका चांसेस हैं बचने के, इम्प्रूव करने के। क्योंकि अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जा रही है, ये तो हड्डी है, हड्डी तो फैलेगी नहीं। बाकी जो भी ब्लीडिंग है, जो भी सूजन है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है, वो नॉर्मल ब्रेन पे जा रहा है। तो इसीलिए हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट आया, हम उसका एयरवे ABC ठीक करें, और जो दवाइयाँ स्टार्ट करनी है ब्रेन के सूजन को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। और अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी साइंस हम उस लेवल पे पहुंच चुका है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स में हम लोग एक पॉजिटिव बेनिफिट दे सकते हैं।